उत्तर प्रदेश, गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। नाम था इसका रामपुर। यहाँ के लोग सरल और मेहनती थे। खेती बाड़ी ही उनका जीवन थी। गांव के बाहर एक पुराना श्मशान घाट था, पीपल के पेड़ों से घिरा हुआ। यह जगह हमेशा वीरान रहती थी। लोग यहाँ आने से डरते थे। दिन ढलते ही श्मशान घाट की खामोशी डरावनी आवाजों में बदल जाती थी। हवा के साथ सरसराते पत्ते किसी के रोने जैसा आभास देते थे। कहा जाता था कि यहाँ अतृप्त आत्माओं का वास है, जो रात के अंधेरे में भटकती रहती हैं। गांव के बुजुर्ग श्मशान घाट के किस्से सुनाया करते थे। कहानियां डरावनी और रहस्यमयी। हर कहानी में एक काली परछाई का जिक्र होता था। काली साड़ी में एक औरत, उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने उस औरत को देखा है। उसकी आंखें लाल होती थीं और चेहरा पीला। वो किसी से बात नहीं करती थी, बस घूरती रहती थी। उसकी निगाहें इतनी भयानक होती थीं कि सामने वाला डर के मारे जड़ हो जाता था। गांव में एक लड़की रहती थी। नाम था उसका राधा। सुंदर और मिलनसार, सब उसे बहुत प्यार करते थे। राधा की शादी पास के गांव के एक लड़के से तय हुई थी। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी से कुछ दिन पहले एक सड़क दुर्घटना में राधा के होने वाले पति की मृत्यु हो गई। ये खबर सुनकर राधा का दुनिया ही उजड़ गई। गहरा सदमा लगा उसे। वो पागल सी हो गई। एक रात राधा घर से गायब हो गई। लोगों ने उसे बहुत ढूंढा, पर उसका कहीं पता नहीं चला। कुछ दिन बाद उसका शरीर श्मशान घाट के पास एक कुएं में मिला। लोगों ने कहा कि उसने दुख सहन न कर अपनी जान दे दी। तब से श्मशान घाट पर अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों ने एक काली परछाई देखी, जो राधा जैसी दिखती थी। कुछ लोगों ने सुना कोई उनके नाम पुकार रहा है। डर के मारे लोगों ने रात को घर से निकलना बंद कर दिया। सेक्शन 5, दहशत की रात। एक रात गांव के एक किसान रामू अपने खेत से लौट रहा था। अंधेरा घना था। अचानक उसने सामने एक परछाई देखी, काली साड़ी में। डर के मारे रामू कांपने लगा। वो वहीं खड़ा रहा। परछाई उसके पास आई और बोली, रामू, मेरी मदद करो। रामू ने डरते हुए ऊपर देखा। काली परछाई और कोई नहीं, राधा की आत्मा थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। सेक्शन 6, गांव में डर। सुबह होते ही रामू गांव वालों को सारी बात बताई। सब डर गए। यह खबर आग की तरह फैल गई। गांव में दहशत का माहौल बन गया। लोगों ने अपने घरों के बाहर नींबू मिर्च लटका दिए। कोई भी सूरज ढलने के बाद घर से बाहर नहीं निकलता था। बच्चों को डराया जाता था कि अगर वो शरारत करेंगे तो काली परछाई उन्हें उठा ले जाएगी। गांव वालों ने फैसला किया कि उन्हें किसी तांत्रिक की मदद लेनी चाहिए। बहुत खोजबीन के बाद उन्हें एक तांत्रिक का पता चला, जो दूर एक पहाड़ी पर रहता था। कुछ लोग तांत्रिक के पास गए और उसे सारी बात बताई। ये मामूली आत्मा नहीं है, ये बहुत गुस्से में है। इसे शांत करना आसान नहीं होगा। तांत्रिक गांव वालों के साथ रामपुर आया। उसने श्मशान घाट का मुआयना किया। रात को उसने वहीं एक हवन कुंड बनाया। मंत्रों का जाप करते हुए उसने राधा की आत्मा को बुलाया। तुम शांत क्यों नहीं होती? आत्मा ने बताया कि वो अपनी मौत से दुखी नहीं है, बल्कि उसे मरने के बाद बेइज्जत किया गया था, जिस कारण वो शांत नहीं हो पाई। बदला लेने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसने गांव वालों से माफी मांगने को कहा। गांव वालों ने अपनी गलती मानी और आत्मा से क्षमा याचना की। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप जारी रखा। उसने हवन कुंड में आहुतियां दी। धीरे धीरे राधा की आत्मा शांत होने लगी। उसका गुस्सा कम होता गया। S4, चैंटिंग मैंट्रास। अंत में राधा की आत्मा ने सबको माफ कर दिया। उसने तांत्रिक को धन्यवाद दिया और शांति से विदा ली। अगली सुबह श्मशान घाट शांत था। हवा में एक अजीब सी शांति थी। गांव वालों के चेहरे पर डर की जगह राहत थी। उन्होंने राधा की आत्मा से प्रार्थना की कि वो उन्हें माफ कर दे। उन्होंने फिर कभी श्मशान घाट की बेअदबी न करने का प्रण लिया। दोस्तों, अगर आप सब लोगों को तंत्र मंत्र और रहस्यमयी स्टोरीज में इंटरेस्टिंग लगता है और ऐसे ही एक्साइटिंग कहानियां सुनना चाहते हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकॉन को क्लिक करो, ताकि जब भी हम नई कहानी डालें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आपके सपोर्ट से हमें और भी अच्छी स्टोरीज बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।
For more information and new stories, follow us here. YouTube channel link. उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की इस कहानी में एक श्मशान घाट के पास एक रहस्यमयी लड़की की चर्चा होती थी। लोग कहते थे कि वह लड़की काले कपड़ों में श्मशान घाट के पास रात में दिखाई देती थी और जिसने भी उसे देखा उसके साथ कुछ न कुछ बुरा हुआ। लेकिन सवाल यह था कि आखिर वह लड़की कौन थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि कई साल पहले गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा बहुत ही सुंदर और शांत स्वभाव की थी। उसके माता पिता उसकी शादी की चिंता में रहते थे। गांव के एक अमीर और पावरफुल आदमी ने अपने बूढ़े बेटे के लिए राधा का रिश्ता मांगा, जिसे राधा के माता पिता ने मजबूरी में स्वीकार कर लिया। राधा इस विवाह से खुश नहीं थी, लेकिन माता पिता के दबाव के कारण उसे यह शादी करनी पड़ी। शादी के बाद राधा को अपने ससुराल में बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। उसका पति उसे तंग करता और उस पर शक करता। एक दिन इन सब दुखों से तंग आकर राधा ने श्मशान घाट के पास जाकर आत्महत्या कर ली। उसने खुद को आग लगा ली और वहीं पर उसकी मौत हो गई। राधा की आत्महत्या के बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते थे कि रात के समय श्मशान घाट के पास काले कपड़ों में एक लड़की दिखाई देती थी, जिसकी आंखें लाल होती थीं और वह रोती हुई नजर आती थी। कई लोगों ने उसे देखने के बाद बीमार पड़ने या एक्सीडेंट्स का सामना करने की बातें बताईं। गांव के मुखिया ने इन घटनाओं से परेशान होकर एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने श्मशान घाट पर जाकर ध्यान लगाया और पता लगाया कि वह आत्मा राधा की है, जो अपनी दुखद मृत्यु के कारण शांति नहीं पा सकी थी। तांत्रिक ने गांव के लोगों से राधा की आत्मा की शांति के लिए पूजा और हवन करने को कहा। गांव के लोगों ने मिलकर राधा की आत्मा की शांति के लिए बड़े स्तर पर पूजा और हवन का आयोजन किया। तांत्रिक ने विशेष मंत्रों का जाप किया और राधा की आत्मा से बात की। राधा की आत्मा ने तांत्रिक के माध्यम से बताया कि उसे न्याय चाहिए था, जो उसे मिल गया। उसने गांव के लोगों को आश्वासन दिया कि अब वह उन्हें परेशान नहीं करेगी। पूजा और हवन के बाद से श्मशान घाट पर काले कपड़े वाली लड़की कभी दिखाई नहीं दी। गांव के लोग अब बिना डर के श्मशान घाट के पास जा सकते थे, लेकिन गांव के लोग आज भी राधा की कहानी को याद रखते हैं और बताते हैं कि कैसे एक आत्मा ने अपने दुख के कारण गांव में डर और आतंक फैला दिया था।